अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह साहब। आज हम स्टार्ट करते हैं परसेप्शन का चैप्टर। परसेप्शन का जो वर्ड है, परसीव करना, किसी चीज़ का अदराक हासिल करना, शऊर हासिल करना, उसको पहचानना, वहाँ से ये वर्ड परसेप्शन निकला है। बेसिकली जो सेंसरी डाटा इन्वायरमेंट से हमारे पास आता है फ्रॉम दी आउटसाइड, जब वो हमारे ब्रेन के पास पहुँचता है तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हमारा ब्रेन उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, ये प्रोसेस कहलाएगा परसेप्शन। इसको हम डिफाइन करेंगे। परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन from the outside world is organized and interpreted by the brain to give it some meaning in context। इस डेफिनेशन को एज इट इज़ याद करना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन उसको क्या नाम देता है, क्या अखज़ करता है, उससे क्या अदराक हासिल करता है उन सारी इंफॉर्मेशन से, ये परसेप्शन कहलाएगी। तो बेसिकली परसेप्शन डिपेंड्स ऑन सेंसेशन। पहले सेंसेशंस आती हैं जो रॉ सेंसरी डाटा है, उसके बाद जब मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो परसेप्शन कहलाएगी। पर ये जो परसेप्शन का चैप्टर है ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट से आया है। गेस्टाल्ट मीन होल, यानी जब हम चीज़ों के टुकड़ों को जोड़ते हैं तो वो इंडिविजुअली जो मर्जी होती हैं, लेकिन कलेक्टिवली जो वो सम बनाती हैं वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं उस चीज़ से, जो कि जिन चीज़ों से, जिन टुकड़ों से वो मिलके बनाए। इसको वो डिफाइन करते हैं, होल इज़ ऑलवेज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, SUM सम वाला, जमा करने वाला। इसको हम आम लैंग्वेज में अगर अप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से कि हम दुनिया को देखते हैं, हमें ये फ्लैट नज़र आती है, अगर हम ब्रॉड देखते हैं तो हमें पता चलता है ये तो गोल है, ये सोलर सिस्टम के गिर्द घूम रही है। इस तरह से जो रियलिटी है उसका हमें नहीं पता होता और हम सिर्फ अजम्पशन से ड्रॉ करते हैं। हमें सिर्फ उस हकीकत का पता है, उसका इदराक हासिल है जो हमारे सामने है। इस तरह से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है परसेप्शन। मेरी जो रियलिटी है किसी चीज़ के बारे में वो आपकी रियलिटी से डिफरेंट हो सकती है। हम दो लोग हैं, हम एक ही इंसिडेंस को देख रहे हैं कि वाकया हमारी आंखों के सामने हुआ है। मेरी एक राय होगी, आपकी राय मेरे से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि हम दोनों की राय एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी जो ब्रेन के अंदर जाकर ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट हुई है वो डिफरेंट होती है। यही वजह है कि इंसानों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ करते हैं और हमारी राय आपस में इख्तलाफ रखती है। जो परसेप्शन है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हमारी बुक्स में ये फैक्टर्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस हैं, यानी इन्वायरमेंट में जो चीज़ मौजूद है वो हमारी अटेंशन कैसे कैप्चर करती है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाएंगे। सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो मेरे या आपके या परसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विच आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो हमारे ट्रेट्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी प्रेफरेंसेस हैं, लाइक्स डिसलाइक्स एटीट्यूड्स, ये सब हमारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन है। उसके बाद कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, ये भी डिटरमिन करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी अटेंशन कैप्चर करेंगी और हमारे बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती हैं। हमारी बहुत सी रिचुअल्स, नॉर्म्स, जो चीज़ें हम करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो मुल्क के कवानीन हैं हम उसको फॉलो करते हैं, हमारे एक तरह से सोग, मरने, शादियाँ, ये सारी चीज़ें हम सोशल रिचुअल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सोशल फैक्टर्स कहलाएंगे। इनको हम ज़रा वन बाय वन स्टडी करते हैं, ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन कैसे हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, मसलन हमारे कमरे के कोने में एक डस्टबिन पेपर बास्केट पड़ी हुई है जिसमें हम पेपर्स फेंकते हैं। अब बेसिकली आप इसमें पेपर फेंकते हैं, लेकिन एक गांव का बच्चा है, उससे आप पूछेंगे ये क्या चीज़ है तो कहेगा ये कोई टोकरी है जिसके अंदर हम पानी भर के लाते हैं। किसी और से पूछेंगे तो वो शायद समझे कि ये फलों की बास्केट है, इसमें आप सब्जियां वगैरह रख के घर लेके आ सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूजेस है ना, हर एक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। हमने उसको कैसे अंडरस्टैंड किया है वो अलग बात है, लेकिन जो उस टोकरी का साइज़ है, किस चीज़ की बनी हुई है, उसका कलर क्या है, वो कितना वॉल्यूम लेती है, उसका वेट क्या है, ये सारी की सारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस हैं ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं। हमारी जो बुक है फरहंदा शहनाज वाली, मैं ज़रा उसकी तरफ आती हूँ। उसमें ये चीज़ किस तरह से हमें गिवन है फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन में। ये देखा, इसमें ना 3 इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी स्टिमुलस है हमारे पास, ये वाली, जिसमें ये सारा गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस, चेंज, मूवमेंट, साइज़, इंटेंसिटी। ये जो साइज़ है, ये जो दोनों चीज़ें हैं कि हमने टाइप्स में पढ़नी है, मेनली हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी स्टिमुलस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस आपको पेज पे नज़र आएगा, 190 पेज के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो वहाँ पर इसका मटेरियल गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस, यहाँ से मैं पढ़ती हूँ। स्टिमुलस फैक्टर्स आर दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस दैट मेक्स देम मोर कंपेलिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग देन अदर्स। क्या चीज़ है जो अटेंशन ग्रैब कर रही है हमारी? पहली चीज़ है कंट्रास्ट। जिस तरह अब ये सारे मैंने अलग से भी लिखे हुए हैं और इन्हीं को ही इंटेंसिटी, साइज, रेपिटेशन, मूवमेंट, नोवेलिटी, चेंज, कॉन्टेक्स्ट, इसको हम अगर आसानी से अंडरस्टैंड करें तो हम कहेंगे इंटेंस द स्टिमुलस मोर इट विल बी परसीव्ड। अगर कोई चीज़ का वॉल्यूम ऊंचा है तो वो ज़्यादा जल्दी परसीव होगा। मसलन इश्तिहारों का वॉल्यूम और उसकी बेस आम टीवी पे ड्रामा चल रहा है उससे ज़्यादा ऊंची हुआ करती है, ताकि इश्तिहार एकदम से हमारी अटेंशन कैप्चर करे और हम मुड़ के गर्दन मोड़ के टीवी देखना शुरू कर दें। बिगर द साइज मोर इट विल बी परसीव्ड।
मोर द रेपिटेटिव द स्टिमुलस मोर इट विल बी परसीव्ड। यही वजह है कि जो इश्तिहार हैं टीवी पे, कमर्शियल्स चलते हैं, वो बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसी तरह से साइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो बिग साइन बोर्ड्स की वजह से जो बिग साइन बोर्ड्स हैं वो ज़्यादा महंगे बिकते हैं। मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट रिसीव्स मोर अटेंशन। नोवेलिटी का मतलब होता है ड्रामेटिक, कोई चीज़ जो एग्जीजरेटेड है। जैसे टीवी के इश्तिहारों में अक्सर ये बताते हैं, आ रहा है जिसका था इंतज़ार, आने वाला है अभी आपके लिए सरप्राइज़। इस तरह से वो हमें एक ड्रामाई अंदाज अपनाते हैं ताकि हम वो चीज़ देखें और वो हमारी अटेंशन ग्रैब करे। चेंज, अगर सारी चीज़ें स्टैटिक हैं, एक चीज़ मूव करना शुरू कर दी है तो वो चेंज है और वो अटेंशन ग्रैब करेगी। कॉन्टेक्स्ट, अगर कोरोना डेज हैं, बीमारी फैली हुई है, तो उसमें साबुनों वाले इश्तिहार ज़्यादा अटेंशन कैप्चर करेंगे। अब हम ज़रा बुक पे आते हैं, उसमें कैसे लिखा हुआ है, कंट्रास्ट, द एक्सटेंट टू विच अ स्टिमुलस इज़ इन सम फिजिकल way different from surrounding stimulus. Contrast is more common and important stimulus factor in perceptual selection. Contrast means, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेंगे, contrast means how much a stimulus is physically different from other stimulus around it. एक एक लाइन ही करेंगे, लंबा नहीं हमने याद करना। Change, if a radio is playing softly in the background, जो ही वो बंद होगा आप एकदम तवज्जो करेंगे कैसे बंद हो गया। Movement, moving objects catches the attention more easily than the static one. Size, huge billboards are erected because size determines our attention. Intense, the brighter or louder the stimulus, the more likely it will capture the attention. Context, facing bright lights or dim light can be more attractive. अगर सब bright lights हैं तो एक dim light attention capture करेगी। Repetition, एक ही चीज़, द टीवी ऑन द पीपल हु कैजुअल टीवी कमर्शियल वांट अस टू अटेंड टू देयर मैसेज, दे रिलाई ऑन टेक्निक ऑफ रेपिटेशन, के बार बार वो चलते हैं, इश्तिहार हैं जो सारे चलते हैं। ये हमने अभी पढ़ लिए सारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। अब हम ज़रा इससे आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के बाद हैं हमारे पास सब्जेक्टिव फैक्टर्स, विच आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल आर दी परसीवर। मेरे और आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि हम कुछ चीज़ों को तवज्जो देते हैं और कुछ चीज़ें हमारी अटेंशन ग्रैब नहीं करती हैं। मोटिवेशन, मोर द मोटिवेटेड वी आर, मोर द स्टिमुलस विल ग्रैब आवर अटेंशन। परसेप्चुअल सेट, आर परसेप्चुअल सेट दैट इज एक्टिव एट अ टाइम डिटरमिन्स आवर अटेंशन स्पैन। Expectation, we perceive what we expect to perceive. Past experience, if we have a positive past experience about a stimulus, we are more likely to attend it. Attention, if we attend consciously to a stimulus, we more likely can capture it can more likely capture our perception. Interest, our natural interests, our inborn interests determine our perceptual field. Attitudes, basically our preferences, likes and dislikes determine our capacity of perception. Personal attributes, what are the valuable things for us. इस तरह से इमोशनल स्टेट, अगर हमारी इमोशनल स्टेट स्टेबल है तो हम ज़्यादा परसीव करेंगे, अदरवाइज हम उस चीज़ को नहीं परसीव करेंगे। हम बुक की तरफ जाते हैं। बुक में हमारे पास क्या गिवन है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं, रिलेटेड टू द इंडिविजुअल हु परसीव आर कॉल्ड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। मोटिवेशन, motivation is a set of condition initiating, directing and maintaining our behavior towards some goal. जितने हम मोटिवेटेड होंगे उतना ही हम ज़्यादा उस चीज़ को देखेंगे। जैसे कई लोगों को फुटबॉल मैच से सिर्फ इतनी इंटरेस्ट है कि कौन जीता कौन हारा, किसी को ये इंटरेस्ट है, कोई क्रिटिसाइज़ करेगा कोच पे कि ये हम मैच इसलिए मेरी फेवरेट टीम हारी है, उनका कोच अच्छा नहीं था, कोई गेम प्लान पे बात करेगा। और इस तरह से हम सब की एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक तरह से अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन हुआ करती है। परसेप्चुअल सेट का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी रीडीनेस टू परसीव और रिएक्ट टू अ स्टिमुलस इन अ पर्टिकुलर वे। इस चीज़ को हम सिंपल लफ्ज़ों में जब अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें परसेप्चुअल सेट को, तो एक डॉक्टर साहब हैं और एक उनकी वाइफ हैं, वो दोनों सो रहे हैं। टेलीफोन की बेल बजती है तो डॉक्टर साहब उठते हैं लेकिन मदर सोई रहती हैं। लेकिन जो मदर है वो जो ही बच्चे की थोड़ी सी भी आवाज़ आती है, क्राई ऑफ द चाइल्ड आता है, बच्चा जो ही उठता है तो वो उसी टाइम पे उठ जाती हैं। यानी बेसिकली वो दोनों एक एक सर्टन स्टिमुलस को अटेंड करने के लिए मेंटली सेट होकर सोए हुए हैं। तो ये चीज़ परसेप्चुअल सेट कहलाती है। उनको पता है कि एक चीज़ पे तो सुकून है, वो अटेंड हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ हमें लगता है कि वो ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, हमने उसको अटेंड करना है। एक्सपेक्टेशन, we can lead they can lead us to see attributes in other that are not on in them, but our readiness leads us to misperceive. Mental set also hinders in problem solving, especially when novel ideas are required. कई दफ़ा हम एक चीज़ को एक क्रिएटिव वे में सोचने की कोशिश ही नहीं करते और एक ही चीज़ पर फंसे रहते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन कहलाएगी। हम वही देख रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर
किसी चीज़ के बारे में हमारा पॉजिटिव पास्ट एक्सपीरियंस है तो हम वही चीज़ फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे और वो हमारी अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करेगी। मसलन आपकी किसी एक टीचर के साथ एसोसिएशन, साइकोलॉजी के टीचर के साथ एसोसिएशन अच्छी है, आपको लगता है कि आपके मिड्स में इनके अच्छे मार्क्स आए थे, आपके फ्यूचर में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप जो साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट है उसको ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अटेंशन है, आपको लेक्चर समझ नहीं आता, आप कहते हैं मैं फोकस और कंसंट्रेट करके मैं लेक्चर सुनूंगी और मैं आज परसेप्शन का चैप्टर समझना है मैंने, तो आपके इस अटेंशन पे करने से ये जो स्टिमुलस है यानी लेक्चर है ये आपकी ज़्यादा आपकी परसेप्चुअल प्रोसेसेस में एक्टिवली एंगेज होना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट बाय बर्थ कैपेसिटी होती है। देखा, अटेंशन है आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आप खुद से एफर्ट पुट कर रहे हैं। इंटरेस्ट होती हैं आपकी हॉबीज़, आपको इन बिल्ट जेनेटिकली किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, यही हमारी हॉबीज़ डिसाइड करती हैं। अगर हम टीवी एक तरह से एक खोलते हैं न्यूज़पेपर और आपने कहीं एडमिशन लेना है तो आप जल्दी से अंदर के सफ़ों पर जाएंगे जहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का इश्तिहार लगा हुआ है। आपके वालिद को पॉलिटिकल न्यूज़ से दिलचस्पी है, वो पहला सफ़ा कैप्चर कर लेंगे कि मुझे पहला पेज दे दो। आपकी मदर है, वो हो सकता है अंदर से जो मालूमाती पेज है वो निकाल लें। तो इस तरह सब ने एक ही न्यूज़पेपर है, एक ही स्टिमुलस है, लेकिन उनमें से अपनी अपनी इंटरेस्ट और अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ सेलेक्ट कर ली और चूज़ की है उसको रीड करने के लिए। इसी तरह से अब एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो लर्नड एक्सपीरियंसेस है, दुनिया में आकर हम जो डिफरेंट तजर्बात गेन करते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हम कौन सी चीज़ों को परसीव करेंगे, अटेंड करेंगे और कौन सी चीज़ों को हम एक्ट आउट कर देंगे। प्रेजुडिसिक एटीट्यूड है, तासुब रखना। हम कई लोगों से खामखा बैर रखते हैं कि हम उनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमारा उनके बारे में एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है। हमने सीखा हुआ यही होता है। मसलन जो हिंदू हैं वो सारे ऐसे हैं, मुस्लिम्स हैं वो ऐसे हैं, पठान ऐसे हैं, पंजाबी से। इस तरह हमने समटाइम एथनिक बैकग्राउंड्स और रिलीजियस बैकग्राउंड पर लोगों से नफरत या मोहब्बत का इजहार करते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट्स एक बंदे की पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। परसेप्शन ऑफ अ पर्सन हु इज़ ऑप्टिमिस्ट, अब ये भी हमारी कैपेसिटीज़ हैं, होपफुल है, ब्रेव है, तो वो उसी तरह की चीज़ें ही इन्वायरमेंट से कैप्चर करेगा। अगर कोई पेसिमिस्ट है तो वो सैड और डिप्रेस चीज़ों को लाइक करेगा। इमोशनल स्टेट एक टाइम के ऊपर, आज मेरा सुबह ही मूड ख़राब है, मुझे टेम्परेचर है तो मेरा मूड अच्छा नहीं है और मुझे लेक्चर इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि अदरवाइज आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो ये इमोशनल स्टेट है। पर्सनल वैल्यूज़, दी थिंग्स दैट आर मोर दैट वी आर मोर एबल टू रिलेट इन अ स्टिफ वे कि कैप्चर्स आवर अटेंशन इन अ मोर स्ट्रिक्ट मैनर। मसलन हम अपने पर्सनल रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बड़े टची होते हैं और हम उनको चेंज नहीं करना चाहते, तो उससे कंट्ररी कोई हमें कोशिश कर रहा है तो हम उनकी बातों में नहीं आते हैं और हम बिल्कुल वो काम करने की कोशिश नहीं करते जो हमारे सर्टन बिलीफ्स के साथ, स्पेशली रिलीजियस बिलीफ्स के कंट्ररी हो। तो इस तरह वो चीज़ें हम पीछे कर देते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, ये हम पहले कर चुके हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या चीज़ है। इसके बाद है हमारे पास थर्ड है सोशल फैक्टर्स। ये हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हो गए, हमने बड़ी डिटेल से कर लिए। उसके बाद है हमारे पास सोशल फैक्टर्स। हमारे सोशल फैक्टर्स में सोसाइटी में जो एक तरह से हमें नॉर्म्स दिए जाते हैं, जो बिहेवियर्स दिए जाते हैं, हम उनको अडॉप्ट करते हैं। सोशल वैल्यूज़, हर सोसाइटी की अपनी अपनी गुड बैड का क्राइटेरिया हुआ करता है, पनिशमेंट का, रिवॉर्ड का। हम सम वे उसको फॉलो करते हैं, समटाइम कॉन्शियसली भी अनकॉन्शियसली भी। सोशल बिलीव्स, जो हमारे सोशल टैबूज और बिलीव्स हैं, हम भी उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को इख्तियार करते हैं। रिचुअल्स, हमारी जो एक तरह से वही बात है, रसूमात, रस्म रवाज, शादी ब्याह, सोग, मरने, ये सब हम वही करते हैं जो हमारे कल्चर में चले आ रहे होते हैं। हमारे कुछ फैमिली नॉर्म्स होते हैं, किन चीज़ों के बारे में हम फ्लेक्सिबल होते हैं। मसलन कोई कहे कि नहीं भाई आज हमने चिकन नहीं बनाया हुआ, आज हमारे पास सब्ज़ी पकी है, अब कहते हैं वही ले आओ, मुझे भूख लगी हुई है। लेकिन अगर कोई आपके रिलीजियस बिलीफ चेंज करने की बात करता है तो आप स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके बारे में आप ज़्यादा एकदम से अटेंड करते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मुझे पढ़ा रहा कि जो गलत हो मेरे लिए। इसी तरह से नेशनल लॉज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, एज इट इज़ हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमारे फैक्टर्स मुकम्मल होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की जो मेन डेफिनेशन है ये ज़रूरी होती है, ये एज इट इज़ आपने याद करनी है, और बाकी जितनी चीज़ें हैं ये समहाउ हमारे लिए इस तरह से हैं कि हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे सिर्फ और अपने डिस्क्रिप्टिवली लिखेंगे। मेरे चैनल से बंदे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लिप में टाइप्स ऑफ परसेप्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।